अव्वल नाम अल्लाह जो ॾींदड़ ॾे सारी। अव्वल नाम अल्लाह जो ॾींदड़ ॾे सारी। ॾेई न पचारी मरनिया मेड़ थिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जे हिन बाबरकत नाले सां हिन प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार आहे तव्हांखे इल्म जे सफ़र जे प्रोग्राम में। आऊं आहियां तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कंवल मेमण। उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदा। तव्हां पंहिंजो भरपूर नमूने सां ख़्यालु रखो, पंहिंजो ख़्यालु रखो। अॼुकल्ह मौसम जे बदिलण जे करे तमामु घणियूं बीमारियूं फैलजनि थियूं। वायरल हले पियो, गलो ख़राबु थियणु, बुखार, जिस्म में सूर, ईअं ई आउं पाण मुब्तला थियल आहियां। माज़रत थी घुरां, अॼु मुंहिंजो आवाज़ु थोरो नासाज़ आहे, लेकिन आउं भरपूर कोशिशि कंदसि तव्हांजे साम्हूं पंहिंजी ॻाल्हि पेश कयां। जी नाज़रीन, अॼु असांजो उनवान जेको आहे तमामु भरपूर अहमियत सां भरपूर आहे, ख़ासि करे नौजवाननि जे लाइ। छो जो इहो जेको उनवान आहे उन्हनि जी ज़िंदगी में हिकिड़ो फ़ैसिलो शामिलु करे थो। जी नाज़रीन, अॼु जो उनवान जेको आहे उहो करियर सिलेक्शन जे बारे में आहे। तव्हां पंहिंजो शोबो जेको आहे उहो कहिड़ो इंतिख़ाबु कयो था उनजो। नाज़रीन, इंसानु जॾहिं खां हिन दुनिया में अचे थो त हू पंहिंजो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी जो फ़ैसिलो जेको आहे उहो तॾहिं खां ई उन मक़सद खे हासिलु करण में लॻी वञे थो। नाज़रीन, उहो इंसानु चाहे थो त मां उहो जेको शोबो आहे उहो अहिड़े नमूने सां हासिलु कयां जो उहो न सिर्फ़ु मुंहिंजी सलाहियतुनि ते, मुंहिंजी क़ाबिलियतुनि ते, बल्कि उन जे पंहिंजे मुस्तक़बिल खे बि रोशन करे। नाज़रीन, उन ई उनवान खे आउं हाईलाइट कयां थी त करियर सिलेक्शन जेको आहे उहो तमामु बहितरीनु उनवान आहे। लेकिन नाज़रीन, आउं सुवाल कयां थी तव्हां खां कि उहो जेको असां उनवान रखियो आहे करियर सिलेक्शन जे बारे में, उहो कीअं कजे, कहिड़े नमूने सां कजे, कॾहिं करणु खपे ऐं किथे करणु खपे, कहिड़ी स्टेज में असां पंहिंजी ज़िंदगी में करे सघूं था, उन जे बारे में असां राय वठी सघूं था, पंहिंजी सलाहियतुनि खे ॾिसी सघूं था, कंहिं वॾे खां मशवरो करे सघूं था, या असां पंहिंजे इर्द गिर्द जेके असांजा उसातिज़ा आहिनि उन्हनि सभिनी सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं था। इन्हनि सभिनी जे बारे में असां गुफ़्तगू कंदासीं पंहिंजे महिमाननि सां। असां पंहिंजे महिमाननि खे रुजू कयो आहे पाण सां गॾु। तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटीज़ मौजूदु आहिनि असां सां गॾु। उहे सभु असांखे ॿुधाईंदा त असां पंहिंजे ज़हन में जेको आहे करियर सिलेक्शन जे टाइम ते कहिड़ी ॻाल्हि रखूं जो असां बहितर नमूने सां जेको आहे अॼुकल्ह जी रोज़गार जे मुताबिक़ उहो करियर सिलेक्ट कयूं, या जेको आहे पंहिंजी ज़हानियत जे हिसाब सां उहो करियर सिलेक्ट कयूं, या अॼुकल्ह जेका बेरोज़गारी वधी वई आहे उन शइ खे ॾिसी करे उन कैरियर खे ॾिसूं त आया जेको आहे उहो असांजे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थिए थो कि नथो थिए। नाज़रीन, बिना कंहिं देरि कंदे इन टॉपिक जे बारे में असां तमामु वॾी गुफ़्तगू कंदासीं। पंहिंजे महिमाननि सां तव्हांखे इंट्रोडक्शन करायां थी। सभिनी खां पहिरियां असां सां मौजूदु आहिनि तमामु बहितरीनु इंसान, तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी, जेके मिलनसार बि आहिनि, तमामु बहितरीनु इंसान बि आहिनि। जीअं आउं ॻाल्हि कयां पई चेयरमैन जेके आहिनि इकरा यूनिवर्सिटी जा मिस्टर नवीद लखानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गॾु ॿिए नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि जेके पाण वाइस चांसलर आहिनि UITE जा, ऐं उन खां अलावा वाइस चांसलर रही चुका आहिनि जेके आहे SSUET जा। उन खां बाद में जेके आहिनि उहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बि रही चुका आहिनि नेवी कॉलेज जा, ऐं उन खां अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ते बि उन्हनि जो कमु थियल आहे। हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी उहे रही चुका आहिनि। नाज़रीन, आउं ॻाल्हि कयां पई प्रोफेसर वलीउद्दीन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच सर यहाँ आने के लिए। वेलकम। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां टे नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि जेका पाण कंसल्टेंट जे तौर ते कमु कनि था निजी इदारा क़ाइमु करण में। उन्हनि निजी इदारनि में असां सां गॾु अची था वञनि मलीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जेका कोही ॻोठ में आहे, ऐं उनजो बिल बि पास थी वियो आहे 2016 में। उन खां अलावा सर्जन जेके आहिनि उहे PLA ते कमु करनि पिया जेके कराची यूनिवर्सिटी सां एफिलेटेड आहिनि। नाज़रीन, आउं ॻाल्हि कयां पई मोहम्मद अली मंगरियो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कीअं आहियो अवी सर? थैंक यू सो मच असां सां शामिलु थियण जे लाइ। नाज़रीन, तमामु बहितरीनु गेस्ट मौजूदु आहिनि असां सां गॾु। बिना कंहिं देरि कंदे असीं ॻाल्हाईंदासीं उन्हनि सां करियर सिलेक्शन कीअं कई वञे। सभिनी खां पहिरियां असां ॻाल्हाईंदासीं मिस्टर नवीद लखानी सां। जी सर, बताइएगा कि करियर सिलेक्शन क्या होती है, क्या हमारे शागिर्दों को ये पता है उसकी आगाही का कि कैसे करनी चाहिए? करियर सिलेक्शन जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पे एडमिशन के लिए दाखिला ले रहा होता है
तो उस वक्त वो डिसाइड करता है कि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बचपन से तो बड़े होने तक हर बंदा 10 बार चेंज करता है। कभी हम कहते हैं पायलट बनना है, कभी डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है। बट करियर सिलेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसमें तमाम यूनिवर्सिटियों में एक करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होता है जो स्टूडेंट से का इंटरव्यू करता है और समझता है कि वो स्टूडेंट किस फील्ड में अच्छा है। तो उस हिसाब से उसको गाइडेंस दे के उसके करियर की उसको रिकमेंडेशन दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि करियर सिलेक्शन के टाइम पे कौन सी बातें जहन में रखनी चाहिए कि हमें ये करियर चूज़ करना है? इसमें बहुत सारी कंसिडरेशन होती है, जो कि जाहिर है कि सबसे पहले कंसिडरेशन तो ये होती है कि जाहिर है कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आता क्यों। सबसे पहले तो ये समझना है 12 साल उसने एजुकेशन ली होती है यूनिवर्सिटी के आने से पहले। अब ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी उसको ट्रांसफॉर्म कर रही होती है फ्रॉम स्टडीज़ टू द प्रोफेशनल लाइफ। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वो उसकी पूरे फ्यूचर उस प्रोफेशनल लाइफ पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि जो डिसीशन है कि जिस वक्त का कि ये कौन सा आगे क्या पाथ चूज़ करे अपने उस प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो ये बड़ा क्रूशियल मौका होता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक तो यह है कि उसको आगे अपनी ज़िंदगी चलानी है, तो एक उसके लिए रोज़गार इज़ वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन जो दूसरी चीज़ है एस्पेक्ट होती है कि रोज़गार तो बहुत सारी फील्ड में मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए सेकंड कंसिडरेशन क्या होती है कि बहुत सी दफ़ा क्या होता है कि मिसमैच हो जाता है। मसलन उसने कोई एक करियर पाथ सेलेक्ट किया, लेकिन उसकी जो है वो उस तरह से ओरिएंटेशन नहीं होती, तो उस तरह से वो अपने जब आगे फील्ड में जाता है तो उसको वर्क को जो है एक बोझ समझना शुरू कर देता है और वो उसमें इतना एक्सेल बहुत सी दफ़ा नहीं कर पाता। तो आपकी क्या पोटेंशियल है, आपके एक एग्जांपल से बात करता हूँ कि एक इंजीनियर के लिए अच्छा मैथमेटिशियन होना यूजुअली ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप में उसमें उस तरह से कैपेबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आगे चल के उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर है, उसका विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी आर्टिस्टिक माइंड नहीं है, तो वो सेलेक्ट तो कर लेगा। तो ये चीज़ है कि आपके अंदर क्या, किस तरह से आपके जहन किस तरह से सोचता है, आपके लिए क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उसको रखते हुए फिर आप अपना करियर सिलेक्शन करें। तो दैट इज़ द सेकंड एस्पेक्ट जो कि आपके लिहाज से हो। सर, आपके ही प्रोफाइल में माशाल्लाह से मैंने पढ़ा था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। तो आपने अपनी मर्ज़ी से ये फील्ड चूज़ की थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? नहीं, ये डेफिनेटली इसलिए कि ये मेरा बचपन से जो मैथमेटिक्स मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, माशाल्लाह, यानी कि स्टार्टिंग की क्लासेस से। तो जाहिर है कि मैंने सोचा हुआ ही था, जाहिर है कि मेडिकल वगैरह से मैं, उस वक्त हमारे पास या तो मेडिकल फील्ड होती थी या इंजीनियरिंग होती थी या चार्टर अकाउंटेंसी या इस तरह की फील्ड्स आती थी। तो डेफिनेटली मेरा ओरिएंटेशन ही टुवर्ड्स इंजीनियरिंग साइड था। तो उसी तरह से मैं अपने आप को प्रिपेयर किया था और एट द लास्ट मोमेंट नहीं था, बल्कि ये पहले से मुझे पता था 8वीं 9वीं क्लास से कि मुझे इसी डायरेक्शन में आगे जाना है। बिल्कुल। तो ये आपको पता होता है कि पोटेंशियल क्या है। इसी तरह से मैंने जब अपने बच्चों को जज किया कि उनमें क्या पोटेंशियल है, क्या वो इस फील्ड में, तो यही है कि उस वक्त से आपको पता चल जाता है कि आपका जहन किस तरह से काम कर रहा है, क्या है। लेकिन उसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि आपको मैच करना पड़ता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाए तो कम से कम उससे एक प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, अवां खां पुछंदा साऊं कि शोबे जो इंतखाब करण वक़्तु शागिर्दनि खे असांखे कहिड़ी आगाही ॾियणु खपे कि तव्हांखे कहिड़ी फील्ड में वञणु खपे, उन्हनि जी सलाहियतुनि जे मुताबिक़ ॾियणु खपे या अॼुकल्ह जे मुआशरे में जेके मुलाज़िमत हले थी उन जे हिसाब सां ॾियणु खपे? हिन में ॿ टे शयूं आहिनि। जीअं बेसिकली ॿारु जॾहिं डेवलप थो थिए उहो घर खां थो थिए पियो। जॾहिं तव्हांजे घर जी एनवायरमेंट में माउ पीउ थो चेक करे, उते थो चेक करे ॿार खे त हुनजो ॿार में कहिड़ी सलाहियत आहे। वरी उहो मैट्रिक जे लेवल ते अचे थो, एंटर जी लेवल ते जॾहिं अचे थो त उहो उनजी सलाहियत डेवलप थी वञे पई। त जेकॾहिं उनखे गाइडेंस मिले थी ऐं को उनखे मोटिवेट करे थो उनजी फील्ड में, त हुनखे खपे त उन फील्ड में हले। पर नॉर्मली असां वटि थींदो इहो आहे त असां वटि हींअर गाइडेंस कोन्हे ॿारनि खे। ॿार पंहिंजे लेखे स्कूल में वञनि था, पंहिंजे लेखे कॉलेज में वञनि था, पोइ जॾहिं यूनिवर्सिटी में पहुचनि था परेशान थी था वञनि। पोइ हुनजो दोस्त चए थो मां हिन में दाख़िला थो वठां, हिते वठो, हुन दाख़िला थो वठे पियो।
त ॿार खे जेको बेसिकली कमु आहे उहो आहे एजुकेशन घर खां स्टार्ट थी पई ऐं बेसिक जो स्टार्ट आहे कैरियर जो उहो थिए थो 11वीं 12वीं क्लास खां। बिल्कुलु इतो अची विए त कहिड़ी क्लास में कहिड़ी मतिलबु तव्हांखे फील्ड चूज़ करिणो आहे। उन खां पोइ जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई की यूनिवर्सिटी में अची उहो पोइ चूज़ थो करे की मूंखे यूनिवर्सिटी में अॻिते वधिणो आहे न। बिल्कुलु त इन हिसाब सां ॿार जी स्टार्ट घर खां थी थिए पई। बिल्कुलु उतां स्टार्ट थो थिए ऐं उते जेकॾहिं हुनखे सही गाइडेंस मिले थी ऐं मोटिवेट कनि था त ॿार पोइ वरी कामयाबी सां पंहिंजे हुन मक़सद ते थो पहुचे। बिल्कुल जैसे सर कहा कि बच्चे को सबसे पहले जो तरबियत मिलती है वो घर से ही मिलती है, घर से ही बताया जाता है कि आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि बच्चों के जहन पे नफ्सियाती कौन से असरात पड़ते हैं कि करियर सिलेक्शन में आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? देखें, अब तो जनरेशन चेंज हो गई है, ये नई जनरेशन पे प्रेशर करना आई थिंक उनके लिए नुकसानदेह है। बच्चों को अब खुद डिसाइड करना चाहिए कि उनको किधर जाना है और किस चीज़ पे जाना है, क्योंकि अब दुनिया चेंज हो गई है। आज से 10 साल पहले कंप्यूटर साइंस था, फिर आईटी आया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उससे आगे फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसका दौर आएगा। तो हमने तो अपनी एज में PTCL फ़ोन से लेके मोबाइल फ़ोन तक की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। हमारे बच्चे तो ये गैजेट्स देख रहे हैं, वीडियो कॉल्स देख रहे हैं, हमने तो कभी नहीं देखा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए, बट बच्चे को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना करियर चूज़ करे, क्योंकि उस बच्चे को पता है वो किस चीज़ पे अच्छा है, उसको प्लस एंड माइनस पॉइंट अपने बारे में पता है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा जो भी फील्ड चूज़ करे सब बेहतरीन है? जी, माँ बाप को अप्रिशिएट करना मतलब चाहिए। आप क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चों में जो सलाहियतें मौजूद है उसके हिसाब से सिलेक्शन करनी चाहिए। जी बिल्कुल, ना कि आजकल की जॉब्स के हिसाब से। ऐसा ही है, बच्चे की मर्जी के हिसाब बच्चे की मर्जी के से हिसाब उसको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए जो भी करियर चूज़ करे। तो सर लेकिन आजकल जॉब्स के मौके बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उन चीज़ों को कैसे कम किया जाए फिर? जॉब आज भी आईटी इंडस्ट्री तो बूम कर रही है पाकिस्तान में, आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। हमारी यूनिवर्सिटी पे हमको डे बाय डे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। अभी हमको सऊदी अरब से रिक्वायरमेंट आई कि 25,000, हमारा स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब कह रही है 25,000 उनको लोग चाहिए, क्योंकि इतने होटल्स उधर बन रहे हैं, उधर के लिए स्टाफ चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप सर आईटी से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल आपका बच्चा ही कह रहा है कि मुझे मेडिकल में भी जाना है, मेडिकल से आजकल बहुत जॉब्स के मौके बहुत कम होते जा रहे हैं, तो फिर उनमें क्या करना चाहिए? आपके बच्चे में सलाहियत ही मेडिकल की हो तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे? उनको आप कहेंगे कि आप अपनी सलाहियत के मुताबिक जाएँ, या फिर आप कहेंगे कि नहीं अभी जो है जॉब्स की डिमांड इस चीज़ में ज़्यादा है तो आपको इस चीज़ में ज़्यादा जाना चाहिए? मेडिकल पे भी रिक्वायरमेंट तो है। हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर दुनिया भर में हर जगह फैले हुए हैं, और हर जगह हर अच्छे अस्पताल में पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। अमेरिका में कोई नई रिसर्च, कोई नई चीज़ भी आती है मेडिकल में, तो उसके पैनल में आप देखें 2-3 पाकिस्तानी डॉक्टर ज़रूर मौजूद होते हैं। ठीक है सर, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि लाखानी ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप सबका बहुत बड़ा नाम है, एजुकेशन के हवाले से, आईटी के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, इकरा यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही सर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या जो पहले भी सवाल उठ चुका है कि पेरेंट्स को क्या बर्डनाइज करना चाहिए, उन पे बोझ डालना चाहिए बच्चों पे कि आपको यही करियर सेलेक्ट करना है, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल पहले था, अब तो बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। जैसे अभी बताया लाखानी साहब ने भी कि आजकल जो चीज़ें आ रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ या नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और हर पहले कुछ जो प्रोग्राम्स से आजकल वो वैलिड यानी कि उसके स्कोप नहीं रहा, और कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जॉब्स के जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली चेंज होती जा रही है। तो बहुत सी दफ़ा क्या है कि जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो क्या जिस तरह से उस तरह से उतनी चीज़ों के अवेयर नहीं होते जितने हमारे आजकल के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। और तो वो जो है कि ज़ाहिर है कि वो उसको बहुत सी दफ़ा, और ये नहीं कि हर लेकिन बहुत सी दफ़ा वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि उसका आगे चल के स्कोप क्या होगा। बल्कि इवन कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में
हमें नहीं पता कि अगले 5 साल के बाद किस चीज़ की क्या ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन चेंजेस बड़ी क्विक हो गई है। तो एक चीज़ जो है कि जो भी कैरियर चूज़ करे, जैसे आपने कहा कि मेडिकल के कम हो रहा है, लेकिन हर चीज़ के अंदर एक बड़ा एक स्कोप चेंज होता है, चीज़ वही रहती है लेकिन उसके अंदर स्पेशलाइज एरियाज़ जो है ना वो फोकस्ड होते जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वो अवेयर रहें कि उसके अंदर क्या ऐसी नैश प्रोड्यूस यानी कि उसमें हो सकती है कि जो कि उस एरिया को ग्रैब कर सकें। आपने देखा कि मेडिकल के अंदर, लेकिन अब उसके अंदर फ़िज़िकल थेरेपी भी आ गया और स्पीच थेरेपी भी आ गया और उसमें 10,000 डिफरेंट वैरायटीज़ आ गई हैं। बिल्कुल। तो अब उनकी डिमांड्स हो गई हैं, तो वो ये नहीं कि वो एरियाज़ ख़त्म हो रहे हैं। अब इंजीनियरिंग का था बहुत सारे एरियाज से, लेकिन अब वो जैसे कि पहले टिपिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता था, अब अल्टरनेट एनर्जी के साथ वो नए प्रोग्राम्स आ गए। तो एरियाज यानी कि वो होता है, लेकिन वही है कि अपने आप को अडॉप्ट कर सके उस लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से। और वो जितनी नहीं, तो उसमें यही है कि सिर्फ मेरा जो मशवरा होता है ये कि जैसे हम कहें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहें उनके साथ, मालूम उसके साथ इंट्रैक्शन रखें। लेकिन आजकल को जो है कि जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है उसमें स्टूडेंट्स और काउंसलिंग के लिहाज से जैसे डिफरेंट लेवल पे कॉलेजेस हो गए, उनका रोल, स्कूल का रोल, इवन के स्कूल में अब जो है वो काउंसलिंग सेशंस होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पूरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो और इवन के जैसे हम कोप कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के आगे इसी फील्ड के अंदर क्या नई डिमांड्स आ जाएंगी। तो ये एक बहुत तेज़ी से चीज़ें सिनेरियो चेंज हो रहा है और उसमें हम सबको जो है वही बात है कि बड़े फोकस होके देखने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। मैं आऊं तव्हां खां पुछंदसि, असांजा नौजवान इहो पुछणु चाहिनि था त असांखे मैट्रिक इंटर खां बाद में कहिड़ी फील्ड चूज़ करणु खपे, कहिड़े शोबे जो इंतिखाब करणु खपे, कहिड़ी असांजे तव्हांजी नज़र में कहिड़ियूं बहितरीन आहिनि अॼुकल्ह जे ज़माने में जेके हलनि पियूं? एक्चुअली असांजो नौजवान त पहिरियों इहो हूंदो की भई डॉक्टर या इंजीनियर, पर हाणे डॉक्टर इंजीनियर खां ॿाहिरि निकिरी दुनिया ॾाढी अॻिते वधी वई आहे। बिल्कुलु। तव्हां मैनेजमेंट में वञो, तव्हां ACCA में वञो, तव्हां चार्टर्ड अकाउंटिंग में वञो, तव्हां जिथे वेंदो इहा वर्ल्ड वाइड इन जी रिक्वायरमेंट आहे। न हाणे जीअं चार्टर्ड अकाउंटेंट जी ॻाल्हि थो कयां, चार्टर्ड अकाउंटेंट खे इंजीनियर जी ज़रूरत न आहे, पर इंजीनियर खे चार्टर्ड अकाउंट जी ज़रूरत आहे। हिन महिल जैसे हिन जो नवीद साहिबु चयो त 25,000 रिक्वायर्ड आहिनि होटल मैनेजमेंट में। इन तरीक़े सां पूरी दुनिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐं ACCA जे माण्हुनि जी अकाउंटिंग जी रिक्वायरमेंट आहे। असां कैंप कॉलेज वारनि जेको शुरू कराची में ACCA कयो, उन जी रिक्वायरमेंट हींअर असां वटि वर्ल्ड जी अचे थी पई त जिथे ॿारु करे थो वञे CA ACCA, उनखे इमीडिएटली ॿाहिरों थी ऑफर अचे। लोकल पाकिस्तान जी ॻाल्हि नथो कयां, मां ॿाहिरि जी ॻाल्हि थो कयां। त इंटर खां पोइ ॿारु इहो ॾिसे त मूंखे एक्चुअल उन फील्ड में वञणु घुरिजे जिते इमीडिएटली मां जॉब जॉइन कयां ऐं सुठी जॉब जॉइन कयां। ऐं इंटरनली हाणे इंजीनियर त ठीकु आहे, इंजीनियरिंग पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो प्रोफेशनल आहे, मेडिकल हिकिड़ो प्रोफेशनल आहे, पर उहो एतिरो थी वियो आहे जो हाणे ॿी जॉब अची वियूं आहिनि। जीअं IT अची वई आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाणे उन बि हिन जाइ वठी छॾी आहे हिन जी। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। त इन में असांखे वधीक फर्दर एक्चुअल साइंसिस अची वियूं आहिनि, ॿियूं शयूं अची वियूं आहिनि, उते ॿारनि खे थोरो वञणु खपे, पर ॿारनि खे उन लाइ गाइडेंस खपे त ओरिएंटेशन, ताकी कहिड़े तरीक़े सां उहो ॿाहिरि निकिरी ऐं उन में जॉइन कनि उनखे। बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे जी सर। जैसे सर ने कहा कि हमें गाइडेंस चाहिए, बड़ों की गाइडेंस चाहिए, टीचर्स की गाइडेंस चाहिए, तो आपके ख्याल में हमें किस से बेहतर नमूने से गाइडेंस मिल सकती है? पेरेंट्स से मिल सकती है, उस्ताद से मिल सकती है, सीनियर्स से मिल सकती है, या हमारे इर्द गिर्द या तो जॉबलेस हैं या जॉब के हवाले से? मेरे ख्याल से गाइडेंस तो सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी गाइडेंस पेरेंट्स देते हैं। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, मैंने होटल मैनेजमेंट का मेजर्स ले लिया। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा तुम ये क्यों ले रहे हो? मैंने कहा मैं होटल मैनेजमेंट में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम होटल मैनेजमेंट करोगे तो तुम बिज़नेस नहीं संभाल पाओगे, तुम बिज़नेस लो, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, उससे तुम होटल भी संभाल सकते हो। तो वो वालिद साहब के अल्फाज आज तक मुझे याद हैं, और उस वक्त मैं ये गलती करने जा रहा था और करते करते मैंने नहीं की। तो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई सिंसियर मशवरा बच्चों को नहीं दे सकता।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स चाहते थे, फिर आपने जो है आगे डिग्री जो है बिजनेस मैनेजमेंट में की है जी। होटल मैनेजमेंट के बजाय। जी। पहले आपने होटल मैनेजमेंट में कंटिन्यू करी थी, 1 साल आपने मैंने बीच में छोड़ दी थी फिर? होता ये बीबीए में कि पहले 2 साल तो जनरल इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, आखिरी 2 साल आपने मेजर्स डिसाइड करना पड़ता है। अच्छा, तो ठीक है। दूसरे साल मैंने ऐसे ही अपने वालिद को बोला कि मैं होटल मैनेजमेंट का मेजर्स ले रहा हूँ, तो उनने फिर बैठ के मुझे समझाया कि नहीं, मेरी सजेशन है कि तुम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, उससे तुम सारी चीज़ें संभाल पाओगे। तो उनने प्रेशर नहीं दिया था, उनने एज अ फादर एक सजेशन दी थी और उस सजेशन को मैंने अमल किया। मैं थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगी कि जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम भी है इल्म जो सफ़र, आपका इल्म का सफ़र कैसे गुजरा? शुरू से लेके कैसे तालीम हासिल की और फिर उसको कंप्लीट कैसे किया, और आप उससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं? मैंने सिटी स्कूल से पढ़ा है, इसके बाद मैं फिर इंग्लैंड चला गया था, वहाँ पे मैंने बैचलर्स और मास्टर्स वहाँ से किया। और पहले इधर रिहाइश हमारी गुलशन में होती थी, इधर ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में प्राइमरी पढ़ी, तो माशाल्लाह आई मीन वेरी गुड एक्सपीरियंस, और कोई वो नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल। तो आपने बैचलर्स जो है वो बीबीए किया? जी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स एमबीए? जी, एमबीए किया माशाल्लाह से, और उसके बाद नहीं बस मास्टर्स एंड ठीक है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी स्टडीज़ की जर्नी कैसे कंप्लीट की? आप तो माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट है और लग रहा है आपकी डिग्री से कि आप सेटिस्फाइड हैं अल्लाह के करम से। बहुत एक चीज़ जो कि खैर मेरा थोड़ा सा हमारा लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड है, बल्कि तो एक चीज़ मेरे फादर हमेशा कहा करते थे और मैं हमेशा उसको याद करता हूँ कि मैं आपको और कुछ चीज़ें नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जो मेरे भाई बहनों के साथ भी यही बात करते थे कि एजुकेशन पे मैं आप पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल। और ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हम बचपन में नहीं कर पाते थे, लेकिन एजुकेशन पे हमने तवज्जो दी और वहीं से ट्रांजिशन शुरू हुआ। तो वही बात है कि मेरे भाई माशाल्लाह से चार्टर अकाउंटेंट है और मैं भी अब ज़ाहिर है कि पीएचडी कर ली। तो एक जो फादर का जो उन्होंने एक फोकस रखा था, एक उनका विज़न था कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसी के राह पे चले और माशाल्लाह से फिर जैसे बैचलर्स में आपने बताया गोल्ड मेडल भी लिया, फिर गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिली फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो मैंने बॉस्टन में जाके बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। असली इल्म की पहचान तो तभी होती है जब आप मुश्किल दौर से निकलें और मुश्किल वक्त से आप पढ़ के निकलें और अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट के तौर पे आप पीएचडी कर लें और माशाल्लाह से इतने अच्छे वाइस चांसलर और हर यूनिवर्सिटी में आप काम कर चुके हैं माशाल्लाह से। तो आप एक रोल मॉडल हुए हमारे लिए, हम आप सबसे ही सीखेंगे, आप जैसे आइकन हो गए हमारे। तो आपकी जर्नी जो इल्म का सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह से। मुतमईन है आप अपने तरीके से, पेरेंट्स से भी मुतमईन है, आप अपने बच्चों को भी वही चीज़ हमारी यही है कि भाई एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रखी है हमने। बिल्कुल कि ज़ाहिर है कि आगे कुछ भी करना हो, लेकिन एक एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कुछ चीज़ें सीख ली। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन आपके अंदर चेंजेस लेके आता है, एक इंसानियत लेके आता है। अगर आपने सही एजुकेशन की तो आपको इंसान बनाता है, और ज़ाहिर है कि आप कहीं पे भी जाए तो सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन पे अगर आप सही से फोकस करें तो जो वैल्यूज़ नज़र आती है कि मसलन मैं ये कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, तो क्यों, तो ये वैल्यूज़ सिस्टम जो है, ये वैल्यूज़ आपको कैसे पता चलती है जब आप सही एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें तालीम भी हो और तरबियत भी हो, तो वो आपके जो है वो फिर आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होती है। वरना एजुकेशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन अगर आपने उसका सही मतलब नहीं समझा तो वो फिर एजुकेशन उस तरह से काम की नहीं है। जी नाज़रीन, असांजी प्रोग्राम जो मक़सद भी इहो ई आहे, इल्म जो सफ़र जो, त इल्म जेको तव्हां में शऊर पैदा करे, असली इल्म उहो ई आहे। ऐं इल्म जेको वाकई तव्हांखे इंसान बणाए, इल्म उहो ई आहे। डिग्री त तव्हां कहिड़ी बि हासिल करे वठंदव, लेकिन तव्हां सही मायने में अगरि इंसान नथा थियो, उन इल्म जो कोई बि फ़ाइदो न आहे। ईअं सर आउं तव्हां सां ॻाल्हि कंदसि
तव्हांजी नज़र में अॼु जी असां रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में ॾिसूं पिया त बेरोज़गारी वधे पई ऐं जंहिं इंसान खे जेका डिग्री करणी आहे उहा उनखे नथी मिले। काफ़ी माण्हू जेके आहिनि बेरोज़गार वेठा आहिनि, काई मैट्रिक पास थियल आहिनि, कोई इंटर पास थियल आहिनि। त इन मेरिट जो छा कयो वञे? उन उन इन स्टेज ते अची करे पोइ असांखे चॉइसिस जी कोई बि नथी थिए त कहिड़ी चॉइस करणी आहे। पोइ मजबूरन माण्हू उहो ई थो करे, या तो बिज़नेस स्टार्ट करे थो ॾिए या त ॿिए कंहिं फील्ड में हली थो वञे। उहो जेको पंहिंजे हिसाब सां उहो जेको चॉइस करणु चाहे थो न, उहा उनखे नथी मिले। उहा चॉइस उनखे इन करे नथी मिले त पहिरियों त जॾहिं उहो इन में पहुतो उनखे का गाइडेंस न हुई। अच्छा, उहो पंहिंजे तौर ते उन वञी डिग्री वरिती। अच्छा, हाणे जीअं डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई त असां ज़माने में जॾहिं असां त हाणे पहिरें ज़माने पढ़ंदा हुआसीं त असांखे उस्ताद गाइड कंदा हुआ। उस्तादनि जो उन महिल हिकिड़ो रोल मॉडल हूंदो, एकेडमिक पढ़ाइण खां अलावा उहे शयूं गाइड कंदा हुआ। हाणे उहो शइ घटिजी वई आहे। हाणे सिर्फ़ु पेरेंट्स जो ॿारनि ते आहे त बसि तव्हां डिग्री वठो, या तव्हां इंजीनियर थियो या डॉक्टर थियो या बी कयो या MBA कयो। मार्केट न ॾिसंदा आहिनि त हुनखे असां कहिड़ी स्किल ॾियूं, हुनखे अहिड़ी मतिलबु एजुकेशन ॾियूं जेका स्किल बेस हुजे। नाउ डेज़ जेकॾहिं प्रेज़ेंटली असां ॾिसूं त एजुकेशन उहा आहे जेका स्किल बेस हुजे। जीअं पोयां बूम थियो हुयो IT जो, IT बि स्किल बेस हुयो। हाणे आस्ते आस्ते उहो ख़तमु थींदो वियो। हाणे उनखां अलावा ॿियूं शयूं अची वियूं आहिनि। त उहे ॿार जिन डिग्रियूं वरितियूं उन्हनि खे एजुकेशन त आहे, पर उन्हनि खे रोज़गारु नथो मिले, छाकाणि उन में उहा स्किल कोन्हे। हाणे जंहिंमें स्किल आहे त उनखे रोज़गारु मिले थो। हींअर जो रोज़गारु आहे उहो स्किल बेस ते आहे, सिर्फ़ु डिग्री ते न आहे। त इन जे करे हींअर जेके ॿार अचनि था उहो बाक़ाइदे पर्टिकुलरली उन शइ खे फोकस था कनि कि मूंखे हिन शइ में फील्ड में वञिणो आहे, हिन में वञी ऐं मूंखे हे थियणो आहे। स्किल ऐं महिनत ॿई शयूं तमामु घणियूं लाज़मी आहिनि। जी सर, तमामु बेहतरीन तव्हां ॻाल्हायो। सर, हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं। आपसे ही मैं मुशाबिहत करूँगी उनकी। आपकी भी बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने, और लखानी गुरु पूरी सबकी तारीफ़ सुनी है। तो सर, आपसे स्टूडेंट्स बात करते होंगे अपने करियर के बारे में कि हमें कैसे चूज़ करना चाहिए, तो आपसे ज़्यादातर कौन से स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि आपकी यहाँ डिपार्टमेंट है, करियर काउंसलिंग का अलग से डिपार्टमेंट है, तो आप तो चेयरमैन है, आपको ज़्यादा पता होगा उस चीज़ का। हमारे पास करियर काउंसलिंग का भी डिपार्टमेंट है और एक कोर डिपार्टमेंट है कि वहाँ पे स्टूडेंट आइडिया लाता है, और आइडिया को सुनने के लिए बिजनेसमैनों को भी लाया जाता है। किसी बिजनेसमैन को उस स्टूडेंट का आइडिया पसंद आता है तो वो आइडिया स्टूडेंट के साथ इन्वेस्ट कर लेता है और वो आइडिया कामयाब हो जाता है। अभी हमारा जैसे एक सक्सेसफुल एक फार्मूला वो आया है, आइडिया स्टूडेंट ने किया रैपिड पे के नाम से। अच्छा। तो ये पेपैल की तरह है एक इंटरनेट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, और उस पे किसी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया और सऊदी गवर्नमेंट ने वो सॉफ्टवेयर उनसे ले लिया, और ये पूरा सॉफ्टवेयर उधर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और स्टूडेंट आते हैं, मशवरा करने आते हैं। कई स्टूडेंट्स आए हैं। ओनर ऑफ कोलाची रेस्टोरेंट, वो एक बार आया था ग्रेजुएट होके मशवरा लेने। वो आया था कि मैं एक बैंक्वेट खोलना चाह रहा हूँ, तो वो उसको गाइड किया तो उसने कोलाची खोल लिया। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और सुनते भी हैं और मशवरा लेते भी हैं, अमल भी करते हैं उस पर, और हमें खुशी मिलती है हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे काउंसिल करते हैं कि कौन से करियर में जाना चाहिए? ज़ाहिर है कि मेरा एरिया तो इंजीनियरिंग और IT साइड पे ज़ाहिर है कि उस तरह से है, तो और इंट्रैक्शन भी मेरी उसी तरह से होती है। और चूँकि मेरी अवेयरनेस भी है इस इंडस्ट्री के साथ, तो मैं ज़्यादा उसको बेहतर तौर पे गाइड कर सकता हूँ। लेकिन बात वही है कि सिस्टम्स बनाने की बात है, तो हमने जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम बना होता है करियर एंड गाइडेंस उसका सेंटर का, ताकि उसमें वेरिड किस्म के लोग आएँ, तो वेरिड किस्म के हम मशवरे दे सकें डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट उसके लिहाज से। तो चूँकि हमारी ये वाली यूनिवर्सिटी का जो पहले सबसे ये यूनिवर्सिटी थी फोकस टुवर्ड्स इंजीनियरिंग व IT साइड की, तो मेरा इंट्रैक्शन उन लोगों से ज़्यादा रहा है। लेकिन चूँकि मैं हमदर्द में था तो उस वक्त हमारे पास 7 डिफरेंट फैकल्टीज़ थी, जिसमें हर एक किस्म की फैकल्टी थी। फार्मेसी भी थी, तो मेडिकल भी था, तो एजुकेशन भी थी, और इंजीनियरिंग भी थी, और मैनेजमेंट साइंसेस भी था। तो वहाँ से मुझे बड़ा एक्सपोजर मिला। और एक चीज़ जो कि मैंने वहाँ से लर्न की
कि हर एक की जो रिक्वायरमेंट है ना, जो उसकी वर्किंग है वो बहुत डिफरेंट है, थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, और बच्चों के लिहाज से उसके जो है किस तरह से उन्हें वो कम्युनिकेट किया जाए वो बड़ा डिफरेंट है। तो ये जो है वो वहाँ का जो डिपार्टमेंट जो हमने बनाया था स्टूडेंट काउंसलिंग के लिहाज से, तो और उसमें बहुत वेरिड किस्म के ज़ाहिर के वो सवालात भी होते थे, वेरिड किस्म के, वो हम उसको हमें गाइड भी करना पड़ता था। तो यही है कि हर फील्ड के लिहाज से आपको बड़ा स्पेसिफिकली उन्हें सेटिस्फाई करने की ज़रूरत पड़ती है। बड़े ज़ाहिर है कि हर एक की डिफरेंट नेचर होती है, हर एक फील्ड की डिफरेंट नेचर होती है, तो एक सिस्टम बनाना बड़ा ज़रूरी है। और मैं अगर मुझसे कोई ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन जैसे मेडिकल के लिहाज से है, तो मैं अप्रोप्रिएटली उनको उन लोगों से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ जो कि इस फील्ड में है या जो उसको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये फ़ायदा होता है कि चूँकि मेरे इंटरेक्शंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, काफ़ी लोगों के साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो ये मेरा ये होता है कि उसको जो जिस एरिया से वो ज़्यादा बात करना चाहता है, मैं उनसे किसी ना किसी अप्रोप्रिएट बंदे से, कुछ तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है रिसोर्सेज अगर नहीं भी होते तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किसी प्रॉपर उसके साथ कनेक्ट करा दूँ। बिल्कुल सही बात है। जी सर, तव्हां तो माशाल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजर भी रही चुका आहियो, सेक्रेटरी जनरल भी रही चुका आहियो, ऐं उन खां अलावा अलॻि अलॻि प्लेटफॉर्म्स ते बि कमु कयो आहे। त सर तव्हांजी नज़रुनि मां काफ़ी शागिर्द जेके हूंदा, गुज़रिया हूंदा, जिन जेका आहे पंहिंजे सिलेक्शन कई हूंदी पंहिंजे कैरियर जी, लेकिन उन में कामयाब बि न थिया हूंदा, त उन्हनि खे तव्हां काउंसिल कीअं कंदा आहियो त महिनत करण सां हिन कैरियर में तव्हां कामयाब थी सघो था, हिन फील्ड खे नाहे छॾिणो छो जो हिन में तव्हांजी मुहारत आहे? असांजो कमु हूंदो आहे गाइड करणु ॿार खे, ॿार जी कैपेसिटी ॾिसंदा आहियूं कि ॿार जी जेका कैपेसिटी आहे उहा एतिरी हार्ड वर्क करे सघे थो या नथो करे सघे, त उन खे हमेशह जेको मेंटर हूंदो आहे या जेको उस्तादु हूंदो आहे उहो गाइड कंदो आहे हिकु ॿ शयूं कि भई तुंहिंजी कैपेसिटी एतिरी आहे, तूं हिन कम में हिते कमु करे सघे थो पियो, ऐं जेकॾहिं को सुठो टैलेंटेड आहे त उन खे वेस्ट न कजे, उनखे फ़ौरन ई असां उनखे भई तूं अॻिते हलियो वेंदे। जीअं अॼुकल्ह जे हिसाब सां ACCA या चार्टर्ड अकाउंटेंट जे हवाले सां असां वटि जो असांजे इंस्टीट्यूट में अॼुकल्ह इहे एजुकेशन हले थी, त असां उन्हनि खे गाइड कंदा आहियूं। ऐं हींअर काफ़ी ॿार जेके आहिनि पंहिंजे इंटर खां पोइ इन तरफ़ डाइवर्जन थी विया उन्हनि जी, त उहे 4 साल या 5 साल BBA में या MBA में करण खां पोइ उन्हनि खे साम्हूं ओपनिंग कुझु न आहे। मास्टर करण खां पोइ कहिड़ी ओपनिंग आहे, सवाइ इन जे जो बिज़नेस कनि उहो बि हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे। ऐं असां माशरे में असां ॿार खे बिज़नेस सेखारियूं कोन था। असां वटि जेके बि यूनिवर्सिटीज़ आहिनि या असां उनखे डिग्री ॾियूं था पंहिंजी नौकिरी कयो, नौकिरी मतिलबु असूल न आहे। हिकिड़ो त सुठो इंसानु ठहणु, ॿियो जेकॾहिं कारोबार कंदो त उहो बिज़नेस हर शइ उन जे पंहिंजे लाइ सुठो आहे, पंहिंजे माशरे लाइ सुठो आहे, पंहिंजे ख़ानदान लाइ सुठो आहे। त एक्चुअल हींअर भई यूनिवर्सिटीज़ में जीअं हाणे नवीद साहिबु चयो त कोर डिपार्टमेंट आहे, उहो बिज़नेस सेखारींदा आहिनि, त जेकॾहिं हर यूनिवर्सिटी पंहिंजे डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहे उन में अहिड़ा कोर डिपार्टमेंट अची वञनि त असांजो ॿारु हिन डिग्री खणी घुमण खां बची पवंदो कि जी मुंहिंजे सरकारी नौकिरी चाहिए, हे खपे हो खपे, क्लर्की BBA MBA करण खां पोइ क्लर्की बि नथी मिले। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। त इन करे ॿार खे उहा शइ गाइड करणु खपे जेको उनखे पहुची सघे उन ते। त ज़रूरी आहे त उहो पंहिंजो वञे फील्ड में, इंजीनियरिंग में वञे, उन में वञे, पर ईअं न थिए जो डिग्री खणी ॿारु घुमे यूनिवर्सिटी मां निकिरे। जीअं डॉक्टर साहिबु चयो कि इंजीनियरिंग में फील्ड अची वियूं आहिनि, मेडिकल में फील्ड अची वियूं आहिनि, असांजी छोकिरियूं नथियूं वञनि। नर्सिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, पर असां वटि तमामु घटि आहे। उन खां पोइ फिज़ियोथेरेपी आहे, उन खां पोइ B फार्मेसी आहे, त मतिलबु मेडिकल में बि लाइनूं आहिनि जंहिंमें वञी उहो करे सघनि था पिया। ऐं अॼुकल्ह हींअर त पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी खां अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी तमामु घणी चयूं आहिनि, ऐं हर यूनिवर्सिटी में वॾा वॾा डिपार्टमेंट अची विया आहिनि। हाणे जेके फॉरेन यूनिवर्सिटी आहिनि उहे अचनि थियूं असांजी यूनिवर्सिटियुनि सां कोलेबरेशन करणु कि असां एकेडमिकली तव्हांखे छा था प्रोवाइड करे सघूं। त पाकिस्तान इन मामले में तमामु, और पर्टिकुलरली कराची जे हवाले सां, कराची में असां वटि इहे वॾी वॾी यूनिवर्सिटी आहिनि। जीअं हाणे किरगा यूनिवर्सिटी जी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ा यूनिवर्सिटी खे पुराणी यूनिवर्सिटी आहे ऐं तमामु वॾी यूनिवर्सिटी आहे जंहिंमें तमामु घणा असां वटि शागिर्द निकिता आहिनि ऐं सुठा उस्ताद हुते हिन महिल पढ़ाइनि बि था। UIT आहे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आहे, उहो टेक्निकल एजुकेशन ॾिए थी पई, इंजीनियरिंग आहे, टेक्नोलॉजी सॼी प्रोवाइड करे थी ॿारनि खे।
त इहे यूनिवर्सिटी जेके आहिनि इहे पर्टिकुलरली माण्हुनि खे फील्ड में एजुकेशन सां गॾु उनखे स्किल बि ॾियनि थियूं। मुंहिंजो सॼो फोकस जेको आहे उहो स्किल ते इन करे आहे की ॿार जेसिताईं ॿार खे कुझु नथो अचे त उहो पोइ खां घुमंदो वठंदो नौकिरी न मिलंदी। हाणे त नंढो ॿार बि मोबाइल ते वेठो कंदो आहे त उहा स्किल अचे थी पई उन्हनि खे। त स्किल बेस्ड एजुकेशन हिन महिल तमामु ज़रूरी आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। सर लास्ट में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी कि आप एक बहुत बड़े इदारे के चेयरमैन हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए आपको? अपनी सलाहियतों के मुताबिक जाना चाहिए, पेरेंट्स के मुताबिक जाना चाहिए, या रोज़गार को देख कर जाना चाहिए? मेरा ये सजेशन है सारे स्टूडेंट्स को कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस हर इंसान खुद जानता है। जिस चीज़ पे उनकी स्ट्रेंथ उनको है, उनकी ताकत है, उस चीज़ पे जाएं। और ठीक है, फेल होते रहेंगे, कामयाबी अचानक नहीं मिलती, 2 बार 3 बार फेलियर का सामना होगा, बट उसके बाद उससे आगे कामयाबी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर मैं आपसे लास्ट में एक मैसेज लेना चाहूँगी। सारे लोग यही समझते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद बंदा जो है वो घर में बैठ जाता है ये एक मिथ है, नो डाउट कि गलत फहमी है लोगों की, लेकिन सबसे बड़ा रोल मॉडल आप हैं हमारे सामने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मैं चाहूँगी आप अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको हासिल नहीं होगी, क्योंकि मैथ बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एक जैसे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया, एक ऐसी वो परसेप्शन दिया गया कि इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप देखें कि इसी रूम के अंदर देख लें कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंजीनियर्स नहीं बनाई होगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई होगी जो इंजीनियरिंग के बगैर हुई हो। तो दुनिया में, और अगर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं पे किसी ना कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर छोटी छोटी कंपनियों तक आपको वहाँ पे काम करते हुए मिलेंगे। सही बात है। और आगे चल के बहुत सारी, जैसे अब 6G का दौर आ रहा है और जिस तरह से चीज़ें चेंज होने वाली हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं कि जिसमें आपको इंजीनियर्स को, चाहे नए एंटीना डिज़ाइन है, चाहे नई चिप डिज़ाइन है, चाहे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत हाई टेक हाई स्पीड पे काम करेंगे। तो सिर्फ मैं तो एक एरिया की बात बता रहा हूँ। 3D प्रिंटिंग है, फिर आपके नैनो चिप्स हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि आपको इंजीनियर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये एक मिथ, यानी कि लोगों के जहन में आ गया कि ये जो है इस पर कोई स्कोप नहीं है। इसमें बहुत स्कोप है, लेकिन बात वही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जो नए तकाज़े हैं उसके साथ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जो नई रिक्वायरमेंट्स है फॉर द इंजीनियरिंग पर्पज़ वो हमें लेके आनी पड़ेगी। तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को भी और हमारे स्टूडेंट की अवेयरनेस को भी हमें करना पड़ेगा कि इट्स अ फील्ड विच विल रिमेन इन डिमांड। बिकॉज आप IT पे वो तो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई चीज़ डिवाइस बनानी है या रोबोट ही बनाना है तो यू रिक्वायर्ड इंजीनियर्स। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ रहेगी और इसके जो है वो इसका स्कोप हमेशा बेहतरीन। जी सर, तव्हां खां राय वठणु चाहींदसि, जीअं तव्हां प्राइवेट सेक्टर में कमु कयो पिया, तव्हांजी नज़र में गवर्नमेंट खे अञा छा करणु खपे जो अञा असांजी नज़र में फील्ड्स जेके आहिनि उहे वधंदियूं वञनि, असांजा शोबात वधंदा वञनि ऐं स्टूडेंट्स खे अञा मौक़े मिलनि उन्हनि जी जॉब्स जे लाइ ऐं फील्ड चूज़ करण जे हवाले सां अञा ऑप्शन्स वधीक मिलनि? गवर्नमेंट त घणो करे थी पई ऐं गवर्नमेंट खे अञा बि खपे जो टेक्नोलॉजी में फील्ड जेका आहे उहा जेसिताईं ॿाहिराड़ी खां वठी मथे वॾनि शहरनि ताईं, नंढे स्कूल खां वठी यूनिवर्सिटी ताईं टेक्नोलॉजी न आणींदा तेसिताईं उहो ॿारु जेको आहे सिर्फ़ु एकेडमिकली अली बे पढ़ण सां कुझु नथो थिए पियो। जीअं असां ॿुधायो इंजीनियरिंग तव्हां टेक्नोलॉजी तव्हां ॿार खे नंढे लाइ खां पढ़ायो, शुरू खां हुनखे पढ़ायो ताकी जॾहिं उहो मैट्रिक ऐं इंटर ते अचे त घटि में घटि एतिरो टेक्निकली वेल ऑफ हुजे जो किथे बि वञी सघे त हुनखे उहा जॉब बि मिले ऐं उहो हुनजी स्किल में डेवलप बि थिए। त टेक्नोलॉजी ते थोरो हुनखे फोकस करणु खपे। नई नई टेक्नोलॉजी जेका आहे नंढे यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर में ऐं स्कूल कॉलेज लेवल ते उनखे इंट्रोड्यूस कराइणु खपे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। नाज़रीन, तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू थी पंहिंजे महिमाननि सां ऐं तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां मां पंहिंजे महिमाननि जी, नवीद लाखानी साहिब जिन जी, मिस्टर वलीउद्दीन साहिब जिन जी ऐं मोहम्मद अली मंगरियो।
असांखे टिनी गेस्ट तमामु बहितरीनु टाइम ॾिनो, तमामु बहितरीनु ॻाल्हायो त करियर सिलेक्शन कहिड़े हिसाब सां करणु खपे। ऐं टिनी गेस्ट जो मवादु इन ॻाल्हि ते हुयो त असांखे पंहिंजे सलाहियतुनि जे मुताबिक़ जेको आहे उहो पंहिंजो शोबो जेको आहे इंतख़ाब करणु खपे। उहो सलाहियतूं जेके आहिनि उहे तव्हांखे हिन वक़्तु कमु न ईंदियूं, लेकिन अॻिते हली किथे न किथे तव्हांजी कंहिं न कंहिं स्टेज ते हली तव्हांखे कमु ईंदियूं। अॼु जे नौजवाननि जे लाइ अॼु जो टॉपिक तमामु घणो ज़रूरी आहे ऐं इनखे ईअं ई ॾिसो, अॻिते हली बि असां तव्हांजे लाइ इन ई क़िस्म जा नया नया उनवान खणी ईंदासीं जेके तव्हांजे इल्म में अञा इज़ाफ़ो कंदा। उन सभिनी खां पहिरियां तव्हां इल्मु त हासिलु करे वठंदो, लेकिन उन इल्म जो जेसिताईं तव्हांजे अंदर में शऊर नथो अचे तेसिताईं उन इल्म जो कोई बि फ़ाइदो नाहे। त चवंदा आहिनि त अखर पढ़ अलिफ़ जो, ॿिया वरख सभु विसार, अंदरि तूं उजार, पना पढ़ंदे केतिरा। ईअं ई तव्हां पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजनि जो ख़्यालु रखो। मुंहिंजे लाइ बि दुआ कयो त मुंहिंजी तबियत जेका आहे जल्द अज़ जल्द बहितर थी वञे। ऐं इहो ई प्रोग्राम जेको आहे असांजी सोशल मीडिया ते बि आहे, उहो चाहे इंस्टाग्राम हुजे, चाहे यूट्यूब हुजे, चाहे टिकटॉक हुजे ऐं चाहे व्हाट्सअप हुजे। अलॻि अलॻि ग्रुप्स असांजा ठहियल आहिनि ऐं अलॻि अलॻि लिंक्स जे ज़रिए असां तव्हांजे अॻियां मैसेज जेको आहे नशर कयूं था। ॾिसणु न विसारींदा। ईअं ई अॻिले हफ़्ते अरबा वारे ॾींहुं 4 खां 5 बजे ताईं तव्हांजे साम्हूं लाइव हूंदासीं ऐं हिकिड़े नए टॉपिक सां गॾु तव्हांजे साम्हूं डिस्कस कंदासीं, नयनि गेस्ट सां गॾु बहितरीनु नमूने सां। तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा पंहिंजी टीम सां गॾु। तव्हांखे अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।